नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल था इस टॉपिक पर कि उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट हुई थी। काफ़ी समय बीत गया है। एक बार पुलिस डिपार्टमेंट से, एक बार थाने से फ़ोन आया था, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था। उसके बाद दोबारा आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई या कोई कंप्लेंट दर्ज कराया था, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई किया नहीं है। वो पेंडिंग पड़ा हुआ है काफ़ी समय से। और आप जानकारी चाहते हैं कि जो मामला आपने दर्ज कराया था उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, आपको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है, या किसी की पत्नी ने पति के खिलाफ CW सेल में मामला दर्ज करा दिया था। उसके बाद वहाँ CW सेल से फ़ोन आया पति को। पति ने कहा कि जो भी मामला मेरे खिलाफ दर्ज किया गया है उस कंप्लेंट की एक कॉपी मुझे दिलाई जाए, जिससे मैं ये समझ सकूं कि मेरे खिलाफ क्या मामला दर्ज हुआ है, मेरी पत्नी ने मुझ पर क्या आरोप लगाए हैं, या जवाब में क्या करना है। जब तक मैं कंप्लेंट की कॉपी नहीं लूँगा, मैं अपना जवाब कैसे फाइल कर सकता हूँ, या मैं कैसे उन बातों को जस्टिफाई करूँगा। लेकिन जब वो CW सेल से उसकी कॉपी मांगते हैं तो वहाँ से उन्हें कॉपी नहीं मिल पाती है शिकायत की। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वहाँ से कॉपी नहीं मिलती है कंप्लेंट की। यहाँ तक कि लोगों का मैसेज कमेंट आया है कि वो CW सेल में समझौता हो जाता है पति पत्नी के बीच। पत्नी ने समझौता पत्र पे साइन कर दिया। उसके बाद पत्नी ने भी कहा कि जो भी समझौता पति पत्नी के बीच में हुआ है उसकी एक कॉपी पत्नी चाहती है अपने पास रखना, और पति ने भी मांग किया कि उसे भी एक कॉपी चाहिए। तब भी ना तो पति को वो कॉपी दी गई, उसकी कॉपी दी गई, और ना ही पत्नी को दिया गया। ऐसे में वो लोग परेशान रहते हैं कि हमारे बीच में जो भी सुलह समझौता हुआ है, जो भी बातें रखी गई हैं, जो सेटलमेंट हुआ है, या जो भी बातें एक्सेप्ट किया है पति पत्नी दोनों ने, अगर वो चाहते हैं कि क्या बात हुई थी उसके बीच में उसकी कॉपी लेना, तो इसमें गलत ही क्या है। और अगर डिपार्टमेंट नहीं दे रहा है तो फिर उनके पास क्या विकल्प बचता है, वहाँ से कॉपी कैसे निकलवाई जाए। पुलिस में भी जो कंप्लेंट हुआ है उस पे क्या कार्रवाई हुई है वो भी जानना है। CW सेल में सेटलमेंट हुआ उसकी कॉपी लेनी है, CW सेल में कंप्लेंट हुई उसकी कॉपी लेनी है, या कोर्ट में कोई मामला चल रहा था और काफ़ी समय से कोई सूचना आपको नहीं मिली है, तो इस तरह का अगर कुछ मामला है और आप RTI लगाकर संबंधित मामले में क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई है, या किस तरह का समझौता हुआ है, या पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की है कंप्लेंट पर, ये सब जानना है अगर, और विभाग में जाकर आप बातचीत करके नहीं निकलवा पाते हैं तो आपके पास RTI का एक विकल्प बचता है। आप घर बैठे RTI लगाकर इस तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको विभाग में जाकर चक्कर लगाने की, परेशान होने की और भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सभी विभाग में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ विभाग में ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। RTIonline.gov.in पर विजिट करके आप ऑनलाइन RTI फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में जिस भी विभाग से आपको जानकारी चाहिए, वहाँ के जन सूचना अधिकारी को आप एक लेटर लिखकर जो भी जानकारी चाहते हैं या जो भी कॉपी चाहिए आपको, वो आप मांग सकते हैं RTI लगाकर। अगर विभाग में खुद विजिट करके नहीं लेना चाहते तो आप इस तरह के जो लेटर हैं उन्हें 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ आपको अपना लेटर रजिस्ट्री के रूप में या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी को, और वहां से आपको 30 दिनों के भीतर जानकारी मिल जाएगी। अगर यहाँ से भी जानकारी नहीं मिलती है तो आप अपील में जा सकते हैं। आपके पास विकल्प बचता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। 30 दिनों का जो समय दिया जाता है उसके भीतर ही अधिकतर मामलों में जो है वो रिप्लाई मिल जाता है। अगर जन सूचना के दायरे में नहीं आता है मांगी गई जो जानकारी है तो भी उसका जवाब दे दिया जाता है, और अगर उपलब्ध है पूछी गई जानकारी तो उसे 30 दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी द्वारा आपको भेज दिया जाता है। वो बाध्य है 30 दिनों के भीतर सूचना देने के लिए। अगर नहीं देता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, या और जुर्माने से दंडित भी किया जा सकता है। तो लोगों का सवाल जो था कि पुलिस डिपार्टमेंट में या CW सेल में जो भी शिकायत हुई है उस पर कार्रवाई क्या हुई है, समझौता हुआ है तो उसकी कॉपी चाहिए, इस सब तरह की जानकारी चाहते हैं, लेकिन विभाग से मिल नहीं पा रहा है तो उनके पास विकल्प क्या है। RTI के माध्यम से आप इस तरह की जानकारी बहुत ही आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के छोटे मोटे काम के लिए भागदौड़ करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। आपका बाई पोस्ट भेजेंगे तो जो आपका
का स्पीड पोस्ट होगा उसका खर्चा लगेगा, या 10 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर आप साथ में देंगे वो आपका खर्चा होता है। बाकी आपके एफर्ट ही लगते हैं। ऑनलाइन हो जाता है अगर काम तो आप का ये खर्चा भी बच जाता है। या आप वहाँ विजिट करके विभाग में अगर हैंड टू हैंड रिसीव कराते हैं तो आपका आने जाने का जो एफर्ट लगेगा विभाग तक पहुँचने का, बस वही खर्चा है। आपको इसमें किसी भी तरह के एडवोकेट को हायर करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी तरह के और लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। RTI का फॉर्मेट क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, वैसे तो एक सिंपल लेटर के माध्यम से लिखकर बुलेट पॉइंट में जो भी सूचना आप चाहते हैं उसे नंबरिंग करके साफ शब्दों में सिंपल भाषा में लिखकर भेज सकते हैं। फिर भी अगर फॉर्मेट जानना चाहते हैं तो a2zkanun.in वेबसाइट पर विजिट करके RTI का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप देखकर RTI लिख सकते हैं। 30 दिनों के भीतर आपको जो अपील में लगाना है, कहाँ अपील करना है और क्या है पूरी जानकारी प्रारूप के साथ साथ आपको पोस्ट में सारी जानकारी भी अच्छे से मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं और घर बैठे इस तरह की सूचना आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस वीडियो को सुनने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड